अगर आपकी रिपोर्ट में GFR 22 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है। सो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GFR के बारे में कि GFR बेसिकली होता क्या है, कैसे हम इसे अच्छे से मेंटेन करके चल सकते हैं और आप कैसे इसको सही तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जानना समझना ज़रूरी है कि GFR बेसिकली क्या है, जिसके बारे में हम इतना ज़्यादा बात करते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं GFR की, GFR एक आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है जो बताता है कि 1 मिनट में किडनी कितने ब्लड को फिल्टर आउट कर रही है। नॉर्मली हेल्दी किडनीज़ का जो GFR होता है वो 90 to 120 ml पर मिनट माना जाता है। बट आपका GFR कई सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है, आपकी एज पे, आप किस रेस से बिलोंग करते हैं और कोई और कंडीशन बॉडी में डेवलप नहीं हो रही, उसके हिसाब से भी डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे एजिंग होती चली जाती है, अगर आपकी किडनीज अच्छे से परफॉर्म कर भी रही है तो भी एजिंग की वजह से थोड़ा GFR कम नज़र आ सकता है। तो पेशेंट को ये समझना जानना ज़रूरी है कि GFR अगर आपका रिपोर्ट में कुछ कम नज़र आ रहा है तो एकदम से घबराए नहीं, और अगर लंबे टाइम तक ये कॉन्टिन्यूसली ऐसा बना हुआ है तो इसे इग्नोर भी बिल्कुल ना करें। तो आइए बात करते हैं हम किडनी डिजीज़ की स्टेजेस के बारे में कि कौन सी स्टेज में एवरेजली क्या GFR माना जाता है और हमें क्या एक्शन लेना है। सबसे पहले अगर हम स्टेज 1 की बात करें, स्टेज 1 के अंदर आपका जो GFR है मोस्टली ग्रेटर दैन 90 ml पर मिनट माना जाता है। बट इनिशियली जो स्टेज 1 की स्टेज होती है वो कब मानी जाती है कि जब 1 साल से ज़्यादा हो गया है, यूरिन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, प्रोटीन यूरिया बना हुआ है, तो हम स्टेज 1 किडनी डिजीज़ में उस कंडीशन को काउंट कर लेते हैं। इस कंडीशन में हमें बस बेसिकली फोकस क्या रखना है कि जो प्रोटीन लॉस हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, तो डॉक्टर से मिलकर हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इसके कारण से आपको फटीग होना, वीकनेस होना, वज़न गिरना, ये सब कुछ मिल सकता है। अगर हम बात करें स्टेज 2 की, जिसके अंदर आपका GFR जो देखने को मिलता है वो 89 to 60 ml पर मिनट देखने को मिलता है। इस कंडीशन में हम करेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, ये जो आपकी कंडीशन है ये माइल्ड डिक्रीज शो कर रही होती है कि किडनी फंक्शनिंग उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। तो आपको क्या करना है कि अगर BP शुगर आपका बढ़ रहा है तो उसको मैनेज करना हमें स्टार्ट करना है। नेक्स्ट हमारी है स्टेज 3, उसके अंदर आपका जो GFR है वो है 45 to 59 ml पर मिनट। इस कंडीशन में माइल्ड टू मॉडरेट जो है डैमेज हो रहा होता है, इसको रेगुलर मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं तो आगे चलकर आपकी कंडीशन वर्सन अप होनी स्टार्ट हो जाती है। तो स्टेज 3 का जो सेकेंड पार्ट है जिसमें आपकी GFR रीडिंग हो जाती है 30 to 44 ml पर मिनट, इसके अंदर आपका काफ़ी ज़्यादा डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है किडनीज़ पे। इसको हम मैनेज कैसे करके चल सकते हैं, डॉक्टर की गाइडेंस तो हमें चाहिए ही चाहिए, साथ के साथ डाइट भी हमें प्रॉपरली मेंटेन करनी पड़ती है, जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक नहीं करते हैं, सोडियम पोटेशियम को भी मैनेज करके चलते हैं। BP शुगर अगर बढ़ रहा है वो तो मॉनिटर करना ही करना है, और रेगुलर इवैल्यूएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें स्टेज 4 की, तो ये सिवियर कंडीशन बन गई होती है। इसमें जो आपका GFR है वो 15 to 29 ml पर मिनट होता है, जिसके अंदर आपकी किडनीज बहुत ज़्यादा डैमेज उठा रही होती है। इस कंडीशन में कुछ पेशेंट्स में हमें ये लक्षण भी देखने को मिल जाते हैं कि यूरेमिक सिम्टम्स बढ़ते चले जाते हैं, पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसी कंडीशन तैयार हो रही होती है, ज़रूरी नहीं है उसी कंडीशन पर डायलिसिस आपको ऑन द स्पॉट करवाना पड़े, लेकिन सिम्टम्स बहुत ज़्यादा एग्रेवेटेड फॉर्म में दिखाई दे रहे होते हैं। तो रेगुलर इवैल्यूएशन, रेगुलर मॉनिटरिंग, अपनी दवाइयों पे ध्यान, खाना पीने पे ध्यान आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। जो लास्ट स्टेज होती है आपकी, जो स्टेज 5 कहा जाता है, जिसमें आपका GFR लेस दैन 15 हो जाता है, जिसे ESRD भी कहा जाता है, मतलब एंड स्टेज रीनल डिजीज़। इसके नीचे जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसमें क्या कहा जाता है कि आपको डायलिसिस की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, और पेशेंट मोस्टली उस कंडीशन में डायलिसिस पर चला जाता है। तो ये ज़्यादातर हम इंडिया में अगर देखें पैरामीटर्स, तो 8 से ऊपर जैसे ही आपका क्रिटेनिन जाना शुरू होता है, डॉक्टर्स आपको मेंटली और फिजिकली रेडी कर रहे होते हैं टुवर्ड्स डायलिसिस, क्योंकि उस टाइम पे आपके सिम्टम्स एग्रेवेशन की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन अगर हम क्लिनिकली बात करें तो डिफरेंट पेशेंट में अलग अलग तरीके से हमें चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी GFR रिपोर्ट को देखते ही घबराएं, लेकिन आपको इग्नोर भी बिल्कुल नहीं करना है। GFR जो होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रिटेनिन के।
जैसे जैसे आपका क्रिएटिनिन बढ़ेगा आपका जीएफआर घटना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे आपकी बॉडी में से क्रिएटिनिन की क्लियरेंस होनी स्टार्ट होती है वैसे वैसे आपके जीएफआर में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू होती है या स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा होता है। तो बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि मैम पहले हमारा जीएफआर 28 था, लास्ट 3 मंथ से हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर चीज़ों को फॉलो भी कर रहे हैं, अब हमारा जो जीएफआर है वो अराउंड 30 आ रहा है। तो ये आपका साइन ऑफ रिकवरी है कि आपकी जो किडनी है वो फिल्ट्रेशन लेना स्टार्ट कर रही है, बेटर परफॉर्म कर रही है। अगर आप बीपी शुगर सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं, उसको एक सही एनवायरनमेंट दे रहे हैं रिकवरी का, अगर बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस बन रहा है, उस कंडीशन में भी आपके जो क्रिएटिनिन वैल्यूज़ है वो तेज़ी से बढ़ते हैं। तो हमेशा मैं यही समझाती हूँ अपने पेशेंट्स को कि हमेशा अपनी सिर्फ जीएफआर वैल्यू और क्रिएटिनिन को आपको अलग से सिर्फ काउंट नहीं करना है, आपको सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है, चाहे आपका यूरिया है, यूरिक एसिड है, सोडियम पोटेशियम है, क्योंकि कई बार जो क्रिएटिनिन वैल्यूज़ होती है वो 3-4 भी होती है, लेकिन अचानक से किसी का बॉडी में पानी बहुत ज़्यादा भर गया या पोटेशियम बहुत ज़्यादा शूटअप कर गया तो भी डायलिसिस करना पड़ जाता है। और कभी कभार किसी का क्रिएटिनिन 8-9 भी होता है, लेकिन ऑन द स्पॉट डायलिसिस के लिए डॉक्टर नहीं कहते। तो डिपेंड करता है कि आपके फिजिकल सिम्टम्स कैसे आ रहे हैं। अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी भर रहा है, सूजन आ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सोचने समझने की क्षमता नहीं बची है, उल्टियाँ हो रही हैं, लूज मोशन हो रहे हैं, तो ये इमरजेंसी लक्षण होते हैं। इसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो क्लोज मॉनिटरिंग की मदद से अपनी डाइट पे ध्यान देते हुए, अपनी दवाइयों पे ध्यान देते हुए, अपने बीपी शुगर को मैनेज करते हुए आप इस कंडीशन को अच्छे से मैनेज करके चल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि जीएफआर क्या होता है, इसके नंबर्स का क्या इंडिकेशन होता है। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ है, हमसे ज़रूर आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप अपनी रिपोर्ट्स भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।